नमस्कार सभी साथियों को। आज अपन इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नर्सिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है, मेक बर्ने पॉइंट टेंडरनेस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर है अपेंडिसाइटिस। मेक बर्ने पॉइंट क्या होता है, ये देखो, अम्लाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। इधर से चलेंगे तो जो 2/3 एरिया और इधर से जो 1/3 है, इन दोनों का स्पेस है, उस पॉइंट को मेक बर्ने पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्फी साइन इज इंडिकेटिव ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। तो मर्फी साइन क्या होता है, पॉजिटिव मर्फी साइन क्या होता है, जब ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया है रिब्स के जस्ट नीचे, तो इसको अगर प्रेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि लंबी सांस ले, तो वो लंबी सांस लेगा तो उसको दर्द होगा। ठीक है, यही मर्फी साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूडजीन्स की साइन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ मेनिंजाइटिस। ब्रूडजीन्स की साइन क्या होता है, एक तो होता है कर्निंग साइन, दो साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के, कर्निंग और ब्रूडजीन्स की। तो कर्निंग साइन में ये 90 डिग्री, ये देखो नी फ्लेक्शन कर दिया और 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन कर दिया। यहाँ से देखो 90 डिग्री हो रहा है और यहाँ से ये 90 डिग्री हो रहा है। अगर वापस एक्सटेंशन करेंगे तो इसमें दर्द होगा। और ब्रूडजीन्स के साइन में ये नी फ्लेक्शन कर लिया, नी फ्लेक्शन करके, और जब नी वापस नी को जब फ्लेक्शन करेंगे तो नेक भी फ्लेक्शन होगा, नेक को भी फ्लेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो नी फ्लेक्शन कर नहीं सकते क्योंकि उसमें दर्द होता है। या ये कह सकते हो, जब नेक को फ्लेक्शन करेंगे यहाँ से ऐसे, तो नी अपने आप फ्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, होमन साइन इज यूज टू असेस फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन साइन क्या होता है, जब ये डोर से फ्लेक्शन करेंगे, इस एरिया को पकड़ के इधर फ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ दर्द होगा, काफ मसल है उसमें दर्द होगा, और यहाँ से प्रेस करेंगे तो भी दर्द होगा, उसको बोलेंगे डीप वेन। अगर ये दर्द हो रहा है तो वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें थ्रोम्बस बन जाता है जो वेन्स के अंदर। अगला है, टाइनल साइन क्या होता है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व है। अब ये यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो इस एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगी। तो अगर ये हो रहा है तो पॉजिटिव टाइनल साइन है और ये कार्पल टनल सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, S3 हार्ट साउंड इज ऑफन ए साइन ऑफ हार्ट फेलियर। अगला है, बैरल चेस्ट इज टिपिकली सीन इन COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में बैरल चेस्ट हो जाते हैं। ये देखो ऐसे, बैरल मतलब ये ढोल है, उसके आकार के चेस्ट हो जाएंगे, थोड़े फूल जाएंगे। नेक्स्ट है, ट्रेकियल डेविएशन कैन इंडिकेट न्यूमोथोरैक्स। ट्रेकिया का अगर डेविएशन है एक्सरे में तो वो न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करता है। ये देखिए ट्रेका ही है, ये सीधा होना चाहिए जो डेविएटेड हो गया है। अगला है, क्लासिक साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्ट के दौरान ट्रेमर मतलब हाथ या बॉडी में मूवमेंट होगा। अगला है,
Layermite sign is commonly associated with multiple sclerosis। ये साइन है जो लेयरमाइट साइन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर गर्दन को ऐसे नीचे की साइड में फ्लेक्शन करेगा तो उससे करंट के जैसा लगेगा। नेक्स्ट है कुस्मोल ब्रीथिंग इज एसोसिएटेड विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये देखो, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है। कुस्मोल ये वाली है। कुस्मोल रेस्पिरेशन में डीप और रैपिड ब्रीथिंग होगी। ये देखो, ये नॉर्मल है, इसमें डीप हो रही है। ग्राफ लंबा जा रहा है, सॉरी ग्राफ की चौड़ाई ज़्यादा है, इससे मतलब डीप ब्रीथिंग और रैपिड ब्रीथिंग। इनके बीच में आपस में गैप कम है तो वो रैपिड ब्रीथिंग। नेक्स्ट है एरिथीमा मार्जिनेटम इज ए क्लासिक साइन ऑफ रोमेटिक फीवर। ये एरिथीमा मार्जिनेटस, ये जो स्पॉट्स है, रेसेज है, इनको बोलते हैं। इसके अंदर जो सेंटर में है वो पेल येलो कलर के, जो सेंटर है वो पेल येलो कलर का होता है। नेक्स्ट है एक्सोप्थैलेमस इज कॉमनली सीन इन हाइपर थायरॉयडिज्म। ये देखो, ये नॉर्मल आइज है, नॉर्मल, और ये है एक्सोप्थैलेमस प्रोप्टोसिस, आंखें का बाहर आ जाना। कोल्ड इंटॉलरेंस इज ए सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एपिगैस्ट्रिक पेन रिलीव बाय एंटासिड इज ए साइन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये और भी हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन है जो आप फैटिग, वेट गेन, ट्रबल टॉलरेटिंग कोल्ड, जॉइंट एंड मसल पेन, ड्राई स्किन और थिनिंग एयर, हेवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, स्लो हार्ट रेट और डिप्रेशन। अगला है असाइटिस इज ए साइन ऑफ कीरोसिस, कीरोसिस ऑफ लीवर। हारिसन ग्रोव इज एसोसिएटेड विथ रिकेट्स। Raynaud phenomena is a sign of scleroderma. Podagra is a classic sign of gout. Horner syndrome can be associated with lung cancer. Night sweat and hemoptysis are sign of tuberculosis. The butterfly rash is associated with systematic lupus erythematosus. Splenomegaly is a sign of sickle cell disease, or which sign is typically associated with asthma, तो wheezing। नेक्स्ट है ए क्लासिक साइन ऑफ ग्लूकोमा, वह आई पेन और हेडेक, और विच साइन इज ऑफन सीन इन ब्रोंकाइटिस, तो प्रोडक्टिव कफ विथ म्यूकस। हालमार्क साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। अगला है पेन रिलीफ विथ एंटासिड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंटासिड लेने से अगर पेन में, दर्द में आराम मिल जाता है तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज को इंडिकेट करता है। और विच साइन इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस में टेंडरनेस होती है इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। ए साइन ऑफ पेजर डिजीज में क्या होता है, बोन पेन एंड डिफॉर्मिटी। एक कॉमन साइन ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या होता है, डलनेस ऑन परकजन। और हेबर्डन नोड्स आर एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और नेक्स्ट है ए क्लासिक साइन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मॉर्निंग स्टिफनेस। नेक्स्ट है साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज मसल वीकनेस दैट वर्जन विथ एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ और ज़्यादा वीकनेस लगेगी। कॉमन साइन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ में एडिमा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि किडनी को है वो एक्सिस फ्लूइड है, वो बाहर नहीं कर पाती। और चोवस्टिक साइन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है ए कॉमन साइन ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। और ए साइन ऑफ मल्टीपल माइलोमा इज बोन पेन। नेक्स्ट ए क्लासिक साइन ऑफ सीलियक डिजीज इज डायरिया विथ बाल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट ए कॉमन साइन ऑफ जोग्रेन
syndrome is dry mouth and eyes. Next, hyperpigmentation of the skin is a sign of Addison disease. Next, moon phases is a characteristic of Cushing syndrome. Next, Kessler Leeser rings are associated with Wilson disease. Next, recurrent oral and genital ulcer are sign of Behcet disease. Next, tetany is a sign of hypocalcemia. Next, spider angiomas are commonly seen in liver cirrhosis. Or next, Horner syndrome is associated with Pancoast tumor. Projectile vomiting is in infant can be a sign of pyloric stenosis. Skin thickening and Raynaud phenomena are sign of scleroderma. A prominent sign of grave disease is exophthalmos. A common sign of hemophilia is easy bruising. A classic sign of rickets is bowing of the legs. A classic sign of sarcoidosis is bilateral hilar lymphadenopathy. A sign of cystic fibrosis is salty sweat. Next, morning stiffness and shoulder pain are associated with polymyalgia rheumatica. Next, caput medusa is a sign of liver cirrhosis. Next, a classic sign of Meniere's disease is vertigo, tinnitus, and hearing loss. Next, a common early sign of Alzheimer's disease is memory loss. Next, a sign of diabetic retinopathy is retinal hemorrhage. Next, enlarged hands and feet are sign of acromegaly. Next, hysteria, stretch marks are characteristic of Cushing syndrome. M spike or serum electrophoresis is associated with multiple myeloma. Next, a common sign of hyperkalemia is kidney stone, bone pain, or constipation. Next, cafe o late spots are associated with neurofibromatosis, or chorea is a sign of Huntington disease. Gower's sign is associated with Duchenne muscular dystrophy. Sign of pneumonia, Kraken auscultation. A key sign of preeclampsia is hypertension with proteinuria, or classic sign of mastitis, red, swollen, and painful breast. A common sign of hepatitis is हेपेटाइटिस बी का कॉमन साइन क्या है? जॉन्डिस. ए क्लासिक साइन ऑफ गाउट इज पेनफुल swollen joint often the big toe. A common sign of PCOS is hirsutism. A key sign of ankylosing spondylitis is reduced spinal mobility. Or Kaiser-Fleischer rings are associated with Wilson disease. A key sign of systematic sclerosis is skin thickening and fibrosis. A characteristic sign of erythema multiforme is target lesion. A common sign of achalasia is dysphagia, difficulty swallowing. A classic sign of multiple sclerosis is diplopia, double vision. A typical sign of Mumps is parotitis, swollen salivary gland. A classic sign of HHV infection, painful vesicular lesion. HSV, herpes simplex virus. A hallmark sign of irritable bowel syndrome is crampy abdominal pain relieved by defecation. Which of the following is a classic sign of a stroke? Sudden numbness or weakness on the side of the body. Which symptom is characteristic of
influenza, high fever and muscle aches. Which of the following is classic sign of breast cancer? Dimpling or puckering of the skin. A common symptom of colorectal cancer is rectal bleeding. Which symptom is a hallmark of migraine headache? Severe pulsating headache, usually on the one side of the head. A hallmark symptom of Cushing syndrome is weight gain, particularly in the upper body and face. Which symptom is typically associated with Lyme disease? Erythema, migraines, bull's eye rashes. Which symptom is often associated with ovarian cancer? So abdominal bloating and pelvic pain. Which sign is most characteristic of mitral valve prolapse? Mid-systolic click. Next, which symptom is often associated with shingles? Herpes zoster. The right answer is painful blistering rashes along a dermatome. Next, which symptom is a classic sign of prostate cancer? The right answer is difficulty urinating or blood in urine. Next, what is the common sign of pericarditis? Sharp pleuritic chest pain that worsen with deep breathing. Next, which symptom is commonly associated with Bell's palsy? A sudden weakness or paralysis on one side of the face. Next, which symptom is a classic sign of trigeminal neuralgia? The right answer is sudden severe facial pain triggered by touch or movement. Next, which symptom is indicative of hyperaldosteronism? The right answer is persistent high blood pressure and low potassium level. Next, which sign is a classic indicator of syphilis in its secondary stage? Right answer is rashes on the trunk and extremities with mucous membrane lesion. Next, which symptom is a classic sign of anaphylaxis? Rapid onset of difficulty breathing and swelling of the face or throat. Next, what is the classic sign of aortic stenosis? The right answer is systolic ejection murmur and exertional dyspnea. Next, which symptom is commonly associated with Guillain-Barré syndrome? The right answer is rapid progressing muscle weakness and paralysis. Next, which symptom is indicative of grave disease? Grave disease means hyperthyroidism. The right answer is exophthalmos, protruding eyes and weight loss. Next, which sign is often associated with histoplasmosis? The right answer is respiratory symptom and fever, often after exposure to bird or bat droppings.